बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 11.2 हम लोग कर रहे हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। देखिए 4 क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बजाय तो ये टेबल लग रहा है कि हमने खाली टेबल में वैल्यूज़ पुट करनी है, ऐसा नहीं है बेटा। हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके फिर पुट करना है। अब देखिए 1 से लेकर इसके कोई पार्ट्स हैं हमारे पास, कोई 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट 8 है। सब में पाई की वैल्यू दी हुई है, किसी में पाई फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किसी में पाई डेसिमल में दिया हुआ है, किसी में पाई की वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, हमने डायमीटर फाइंड करना है। इन दोनों की मदद से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। सर्कल के लिए सारी चीज़ें करनी है हम लोग। दूसरा है पार्ट, इसमें पाई की वैल्यू दी हुई है जबकि डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को यूज़ करके फाइंड करना है। तीसरे पार्ट में सर्कमफेरेंस को यूज़ करना है। चौथे पार्ट में डायमीटर को यूज़ करना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ पार्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। जी तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। 1 बाय 1 सारे पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले पार्ट में पाई की वैल्यू दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, हम लोगों ने डायमीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन देखिए बहुत ही आसान है ये बेटा। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। वो क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेडियस है हमारे पास, ठीक है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर आ गया, सिंपल सी बात। फिर हमारे पास आता है नंबर 2 सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है जो कि होता है हमारे पास, अगर रेडियस से फाइंड करेंगे, दो फार्मूले बेटा सर्कमफेरेंस के। अगर सर्कमफेरेंस हमने रेडियस से फाइंड करना है तो 2 पाई आर फार्मूला है, और अगर सर्कमफेरेंस हमने डायमीटर से फाइंड करना है तो पाई डी होगा। पाई डी क्यों, क्योंकि 2r जो है वो बराबर होता है डायमीटर के, तो पाई डी होगा। तो हम लोग पाई डी से कर लेते हैं, तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी कर लेते हैं। तो पाई डी का मतलब है पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी है, डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 14 आ गई, तो 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, तो 44 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस। लास्ट चीज़ क्या रह गई हमारे पास, एरिया रह गया। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल टू, आगे देखें, तो पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया बन जाएगा, एरिया इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए। तो बेटा कौन सी 3 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी थी, एक तो हम लोगों ने ये फाइंड करना था डायमीटर, दूसरा हम लोगों ने फाइंड करना था, सॉरी डायमीटर ये है हमारे पास 14, ये हमने डायमीटर फाइंड किया। दूसरा हम लोगों ने सर्कमफेरेंस फाइंड किया, ये वाला। तीसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड की एरिया, जो कि हमारे पास ये आया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी थी पहले पार्ट में। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा देखें अब पार्ट नंबर 2 का सलूशन देखिए। इसमें देखें आप लोग, पाई की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर 28 दिए हुए हैं, रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। जैसे पहला पार्ट था वैसे ही है, लेकिन वहाँ पे डायमीटर नहीं दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था। यहाँ डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ, d/2। तो फिर हम लोग आगे d की वैल्यू 28 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 2 14 टाइम्स 28 होता है। तो हमारे पास डायमीटर d इक्वल टू, सॉरी रेडियस हमारे पास जो है वो आ जाएगा r इक्वल टू 14 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 14 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, रेडियस आ गया हमारे पास। अब हम लोगों को सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस का मैंने आपको अभी फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर डायमीटर यूज़ करना है तो पाई डी होगा, हम डायमीटर यूज़ कर लेते हैं, पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू d 28 दिया हुआ है, 7 4 टाइम्स 28 हो जाएगा। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 88 मीटर हमारे पास क्या आ गया,
सर्कमफेरेंस आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू पाई आर स्केयर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्केयर। आर क्या है अभी हमने फाइंड किया 14, तो 14 का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 का स्केयर है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14। अब ये 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 7 2 ज़ा 14। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 14 2 ज़ा 28 या 22 ज़ा 44 होगा। 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 को बेटा जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास सिंपली 616 सेंटीमीटर, सॉरी जो क्वेश्चन में मीटर था, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर 616 मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया क्योंकि 22 2 से करेंगे 44। 44 को 14 से आप सिंपली बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप 7th क्लास में है तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 का सलूशन वही पाई दी हुई है हमारे पास और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, एक डायमीटर और एरिया। अब देखें यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है हमारे पास। सर्कमफेरेंस इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर भी फार्मूला होता है इसका और पाई डी भी होता है। हम लोग जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, पाई डी यूज़ कर लेते हैं, पाई डी ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करते। मैं दोबारा लिख देता हूँ सी इक्वल टू पाई डी। अब देखिए सी की जगह सी की वैल्यू कितनी है 31.4 इक्वल टू पाई की जगह 3.14 और साथ में डी हमने फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब 3.14 यहाँ डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 31.4 डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वल टू डी आ जाएगा। ठीक है, 31.4 को 3.14 पे आपने डिवाइड करना है। जब 3.14 डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली देखें बड़ा आसान सा इसका कैलकुलेशन है। मैं आपको यहाँ पे साइड पे करके दिखा देता हूँ। 31.4 है, नीचे 3.14 है। ये ऊपर वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1 और साथ में एक ज़ीरो। यहाँ ये वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, साथ में आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ये 314 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं d इक्वल टू, जब इसको इस पर सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दी है, तो हमारे पास 10 जो है वो मीटर डायमीटर आ जाएगा। जब डायमीटर आ गया तो रेडियस फाइंड करना हमारे लिए आसान है। रेडियस को मैं इसी के सामने फाइंड कर लेता हूँ। नंबर 2 हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होता है d/2। तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास, d की वैल्यू कितनी आई 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा r इक्वल टू 10/2 टू 5 टाइम्स 10, तो r आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, रेडियस भी हो गया, डायमीटर भी हो गया, ओनली एरिया रह गया है। तो एरिया को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एरिया फाइंड करना हमारे लिए अब तो बहुत आसान है। अब रह गया हमारे पास एरिया। नंबर 3rd चीज़, एरिया इक्वल टू पाई आर स्केयर। ठीक है, एरिया इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्केयर यानी 5 का स्केयर। ठीक है जी, तो बेटा अब देखें 5 का स्केयर हो जाएगा, आर का स्केयर का मतलब है कि उसकी वैल्यू का स्केयर, 5 का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर का मतलब होता है 25। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25। 5 का स्केयर का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 5, तो 25 आ जाएगा। अब 25 को 314 से मल्टीप्लाई करना है आपने सिंपली। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा ना बेटा, उसमें आपने देखो 5 4 ज़ा 20 हो गया, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15 हो गया, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 1 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर क्या है 0। 8 प्लस 7 हमारे पास कितना हो जाता है 15 हो जाता है, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 और प्लस 2 8, 6 प्लस 1 7, 7 8 5 0 आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे 2 वैल्यू से पहले पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 2 वैल्यू से पहले पॉइंट लगा दें, तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा ना बेटा वो 78.50 आ जाएगा और साथ में मीटर डाल देंगे, मीटर का स्क्वायर डाल देंगे, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। तो तीनों चीज़ें हमारी आ गई।
एरिया भी आ गया, डायमीटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड कर दी थी पार्ट नंबर 3 में। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 4 देखिए, ये सारे पार्ट बेटा एक जैसे हैं, बस वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट है। कहीं पे हमारे पास डेसिमल में वैल्यू है, कहीं पे मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें सारी वैल्यूज़ हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। पाई की वैल्यू भी मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। डायमीटर दिया हुआ है 3 होल 2/11। हमने रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास डायमीटर गिवन है d = 3 होल 2/11। इसको पहले होल को ख़त्म करते हैं। 11 3 ज़ा 33 प्लस 2 35/11। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। अब रेडियस फाइंड करना है। रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस को हम लोग फाइंड करेंगे। तो रेडियस r हम यहाँ लिखते हैं r = d/2। डायमीटर वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये डायमीटर की वैल्यू है 35/11। इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 35/11। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 35 1 ज़ा 35 और 11 2 ज़ा 22। तो 35/22 आ गया। 35/22 है, इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 35 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, 22 1 ज़ा 22, नीचे क्या बचा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो 1 होल 13/22 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 होल 13/22 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में भी हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, r = 1 होल 13/22 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों ने रेडियस तो हो गया, अब सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, पाई d भी है और 2 पाई r भी है। हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। नंबर 2 में सर्कमफेरेंस पाई d। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो पाई की जगह वैल्यू जो होगी पाई की, वो क्या है, 3 होल 7/1 है। इसको मैं डायरेक्ट 22/7 कर लेता हूँ। आंसर में हम लोग इसको होल में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई डी की वैल्यू, डी को हमने कन्वर्ट किया हुआ है, 35/11 है। बहुत सिंपल हो गया। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। ये तो हमारे पास बात ही ख़त्म हो गई। जो सर्कमफेरेंस का जो आंसर आया, C = 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बेटा, अब रह गया हमारे पास लास्ट जो चीज़ रह गई है, वो कौन सी रह गई है, एरिया रह गया है। एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। उसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर है, तो r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की। होल वाली नहीं यूज़ करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के बगैर जो है ये वाली जो है, जो फ्रैक्शन में वो यूज़ करेंगे, 35/22 का स्क्वायर। बड़ा बहुत आसान सी चीज़ होगी। आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिखता हूँ, एरिया = 22/7 मल्टीप्लाई 35/22 का स्क्वायर का मतलब है 35/22 मल्टीप्लाई बाय 35/22। 22 कैंसिल हो गए, 7 5 ज़ा 35 हो गया। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 175 आ गया, डिवाइडेड बाय 22। 175 को 22 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया को भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखें या हम लोग डेसिमल में लिखें, तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। 175 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो 22 को अगर हम 7 से करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 154 आता है। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21 आ गया। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो हम लोग इसको होल में इसी तरह लिख लेते हैं, 7 होल 21/22। सारे वैल्यूज़ अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में थी तो एरिया भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 7 होल 21/22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, एरिया इक्वल टू 7 होल 20, इसको मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 7 होल 21/22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी,
लास्ट अब आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। ये तो बेटा पार्ट नंबर 5 में देखिए पाई की वैल्यू दी हुई है और सर्कमफेरेंस की दी हुई है 6 और 2/7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक तो रेडियस फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 6 होल 2/7। इसको मैं होल को ख़त्म करता हूँ तो फ्रैक्शन फॉर्म में लेता हूँ। 7 6 ज़ा 42 + 2 44/7 आ जाएगा हमारे पास सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है, हमारी मर्ज़ी है पहले डायमीटर फाइंड कर लें या रेडियस। तो हम डायमीटर पहले फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस की जगह उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 44/7 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 है और डी साथ में हमने फाइंड करना है। अब अगले स्टेप में देखिए, तो 7 यहाँ डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 × 7 डिवाइडेड बाई 7 पहले था। 22 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको जब इधर ले आएंगे डिवाइड, ये उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वल टू डी हो जाएगा। अब 22 और 44 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 22 2 टाइम्स 44 हो जाएगा और 7 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास डायमीटर कितना आ गया बेटा, बहुत ही तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। अगर डी 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हम यहाँ लिख लेते हैं। रेडियस क्या होता है, d/2। तो r इक्वल टू डी की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 2 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी आ गया, डायमीटर भी आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है, एक ही चीज़ रह गई हमारे पास, एरिया रह गया है। तो एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 है, ये भी फाइंड की। 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है ना, तो 22/7 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 22/7 यानी कि 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा एरिया का। आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जो बेटा पार्ट नंबर क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 6 है, इसमें पाई की वैल्यू दी हुई है, रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस और एरिया दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देखें, बड़ा आसान सा हो जाएगा। हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 12.56 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई r स्क्वायर। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर दें 12.56 दरमियान में इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब ये 3.14 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 12.56 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 वैल्यूज़ है, नीचे भी 2 वैल्यूज़ है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाई 314। 1256 डिवाइडेड बाई 314। अब 1256 को 314 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1256 डिवाइडेड बाई 314। तो बेटा देखें, तो इसको अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो 1256 पूरा आ गया ना। तो इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें आर चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कट गया, तो आर इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है बेटा, तो अब देखें 2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब रेडियस आ गया, डायमीटर तो हमारे पास जो है बड़ा आसान हो जाता है उसके बाद। तो डायमीटर के लिए बेटा हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 टाइम रेडियस। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, रेडियस ये था, 2 2 ज़ा 4, तो 4 मीटर हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया।
डायमीटर भी आ गया। अब हम लोगों ने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सी इक्वल टू क्या होता है, पाई डी। तो फिर वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4। तो 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 314 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 4 3 ज़ा 12। 1 2 5 6 आ गया। दो वैल्यू से पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी दो वैल्यू से पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.56 मीटर। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना आ गया, 12.56 मीटर, दैट इज़ द आंसर। तो हमारे पास एक ये चीज़ थी, दूसरी ये थी और तीसरी ये थी। तीनों चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। पाई दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है हमारे पास। ये सर्कमफेरेंस, डायमीटर, रेडियस सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए इसका। एरिया हमारे पास गिवन है, एरिया इक्वल टू 78.50 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू 78.50 इक्वल टू पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.14, साथ में आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 78.50 डिवाइडेड बाई 3.14। ये पॉइंट से कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के अगर दो वैल्यूज़ यहाँ पे भी हैं यहाँ पे भी हैं तो कैंसिल हो जाता है। इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू 7850 डिवाइडेड बाई 314। 7850 को 314 पे डिवाइड कर देंगे। 7850 डिवाइडेड बाई 314। अब देखें 314 को अगर 2 से करें हम लोग पहले, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब ये 5 छोटा है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे। 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 बच गया था। ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 6 गया तो 1, 157। अगर 0 नीचे उतार देंगे ये वाला। अब देखें 314 को अगर हम करें 5 के साथ करके देखें, इसके साथ 5 के साथ, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 25। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट में बोथ साइड कर लेंगे। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये स्टेप दोबारा देख लें। स्क्वायर हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने इधर भी और उधर भी। 25 को हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब ये स्क्वायर दिखने का फ़ायदा ये हुआ कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 5 मीटर। रेडियस आ गया, डायमीटर फाइंड करना है। तो रेडियस आ जाए तो डायमीटर तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होता है। डी इक्वल टू 2 टाइम्स आर। तो d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, आर 5 है तो हमारे पास d आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 मीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, लास्ट में सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, c इक्वल टू पाई डी। c इक्वल टू पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई d की जगह d की वैल्यू 10। ठीक है, तो अब 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 31.4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 31.4 आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 31.4 मीटर, दैट इज़ आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्वेश्चन 4 का 7 पार्ट ख़त्म हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।